नमस्कार। हरियाणा में कल अलग-अलग 3 जगह रैलियां हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा कोडा में भाजपा की रैली की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद में विपक्ष आपके द्वार रैली की और उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी रैली की। पंजाब के मशहूर सिंगर, रैपर और कांग्रेस नेता अभी 2 महीने पहले चुनाव लड़ने वाले मानसा सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर मानसा के गांव में हत्या कर दी गई। 27 साल के सिद्धू मूसेवाला का शुभ नाम शुभदीप सिद्धू था। उनकी हत्या की कई गैंगस्टरों ने जिम्मेवारी ली है। देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप का पूरा शतक पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय स्टार्टअप का धन और मूल्यांकन बढ़ा है। इस पर भारतीय गर्व कर सकता है। यह उपलब्धि भारत के सामर्थ्य के प्रति नया विश्वास भी जगाती है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 89वां संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले देश ने ऐसी उपलब्धि हासिल की जो सभी को प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विविधता ही हमारी पहचान है। देश में कई भाषाओं, लिपियों और बोलियों का समृद्ध खजाना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, यही हमारी पहचान है। ये विविधता एक राष्ट्र के प्रति हमें सशक्त करती है। हरियाणा के करनाल में कल परशुराम जयंती के अवसर पर भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और सांसद भाटिया, जो संजय भाटिया सांसद है, वो आपस में भिड़ गए और उनके समर्थकों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। उधर सोनीपत के कार्यक्रम में भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो 2 घंटे में सारी काम कर देता और ब्राह्मण समाज की जो विवादित जमीन है उसको 2 घंटे में ब्राह्मण समाज को दे देता। राज्यसभा में होने वाले चुनाव में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग लोगों की घोषणाएं कर दी है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सदर सीट छोड़ने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी पार्टी राज्यसभा भेजेगी। साथ ही बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, सुरेंद्र सिंह नागौर और संगीता यादव के नाम भी घोषित किए गए हैं। चीन को छोड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है। व्यापार और दूसरे मामलों में भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, पॉलिशिड हीरे, फार्मा उत्पादन, ज्वेलरी आदि आयात करता है। पेट्रोलियम, रफ डायमंड, तरल प्राकृतिक गैस, सोने, कोयले और बादाम का भी आयात करता है। चीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार था। भारतीय निर्यात संगठन के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि भारत विश्वसनीय भागीदारी के रूप में उभरा है। आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ता रहेगा। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला पहल में शामिल हो गया। दोनबास के लुहांस्क इलाके में सबसे बड़े शहर सेविरोस्क पर रूस ने जबरदस्त हमला बोला है। यहाँ रूसी सेना का मुकाबला कर यूक्रेनी बलों ने और उनके सैनिकों ने बताया कि कल रूस ने इस इलाके में कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लुहांस्क का गवर्नर सेर्गेई गेडाक ने बताया कि मिसाइल और गोलों की बारिश की वजह से भी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही डेनमार्क से एंटीशिप हार्पून मिसाइलें और अमेरिका से हेवरेज तोपें मिलने वाली है। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि डोनबास इलाके में सैन्य हालात बेहद जटिल है। यहाँ के कुछ इलाकों में रूसी सेना और उसके समर्थक अलगवादियों का कब्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीर्थ यात्रा पर गए लोग, देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पवित्र यात्रा चल रही है, वे कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से दुखी है। हम पवित्र यात्रा पर जाएं तो वहां पर गंदगी के ढेर हो, यह ठीक नहीं है। जमीयत के राष्ट्रीय अधिवेशन में वाराणसी के हाफिज उबैदुल्ला ने धार्मिक स्थलों को लेकर प्रस्ताव रखा है। कहा ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा शाही ईदगाह, अन्य धर्म स्थल, इनके खिलाफ साजिशाना अभियान छोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्तासीनों का समझ लेना चाहिए कि इतिहास के मतभेदों को बार बार जीवित करेंगे तो यह सद्भाव और शांति के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि रूस मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली बेटी कल्पना का सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत का जुड़ा है। उसने हाल ही में कर्नाटक में 10वीं की परीक्षा पास किया। उसने सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ भाषा सीखी और इसमें 92 नंबर हासिल किए हैं।
भाजपा ने राज्यसभा की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यूपी के 6 उम्मीदवारों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक और वित्त मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू दल जनता के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने रविवार को पार्टी के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया है। जदयू ने झारखंड के पूर्व विधायक और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जमीनी कार्य शुरू हो चुका है। इस साल इसे सेवा शुरू कर दी जा सकती है। दूरसंचार मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बड़ी संख्या में रोजगार भी इसके जरिए पैदा हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में भले क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोप पत्र में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने कहा कि आर्यन खान नींद न आने के लिए गांजे का प्रयोग करता था। आर्यन ने बताया कि अमेरिका में स्नातक की पढ़ाई के दौरान उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए वह साल 2018 से ही गांजा का सेवन शुरू कर दिया था। हालांकि उसने एजेंसियों को यह भी बताया कि वह बांद्रा में एक डेलिक के जानता है, लेकिन उसका नाम या सटीक स्थान नहीं जानता, क्योंकि मुख्य रूप से वह अपने दोस्त आचित को जानता, जो मामले में से आरोपी है। एनसीपी का आरोप पत्र में इस मामले का जिक्र है कि कई आरोपी पारिवारिक कारणों से तो कुछ लोगों में अवसाद के कारण ड्रग्स शुरुआत की जाती है। बिहार में एक दिल दहलाने वाली घटना है कि महज 40 साल के एक बच्चे के पेट में भ्रूण मिला है। डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन कर दिया, अभी छुट्टी दे दी गई। उस अवस्था डॉक्टर तबरेज अजीज ने बताया कि फिट्टू नामक इस दुर्लभ मामले में शिशु के गर्भ में भ्रूण विकसित होने लगता है। ऐसा तकरीबन 5 लाख लोगों में से एक मामले में होता है। डॉक्टर ने उन्हें इसे प्रकृति की अनोखी घटना बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की आलोचना करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही कल पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया। भारतीय सेना ने ड्रोन में 7 स्टिकी बम और 7 ग्रेनेड भी मिले हैं और काफ़ी नशे का भी उसके साथ मिलने की आशंका है। उन्होंने मार गिराया है भारतीय सेना ने इस ड्रोन को। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें फॉलो करें।